हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स के 4th एक्सरसाइज के 15th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो हमें ये एरिया दिया हुआ है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा लेंथ होगा, कौन सा ब्रेथ होगा। इस एरिया का लेंथ और ब्रेथ हमें निकालना है, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, बात सुनाई, क्या करेंगे फैक्टराइज। तो फर्स्ट वाले में क्या है, 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो इस तरह का फैक्टराइजेशन मैंने बताया है, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज होता है। हम लोग इस 25 को 12 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप 25 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बताइए क्या आएगा। आपका आंसर आएगा 300। जो भी आया है उसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 150 बार में, 2 से 75 बार में, ठीक है, फिर 3 से आई थिंक 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस 25 को 12 में मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। जैसे ही आपको पता चल जाए कौन सा साइन है, 2 डब्बे बनाइए। ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगाइए। जैसे ही आपको पता चल जाए बीच में कौन सा साइन है, तो वो वाला साइन यहाँ पे लिखिए, 2 डब्बे बनाइए और इक्वल करके ये वाला नंबर 35 लिख दीजिए। ठीक है, इधर मैं क्या लिख दूँगा, 35। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे जो दिए गए नंबर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके ऐसे कौन से 2 नंबर बनाए जाएँ जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 35 आ जाए। यहाँ पे कई सारे नंबर्स हैं ना, इनका इस्तेमाल करके हमें 2 नंबर बनाने हैं, उनको यहाँ और यहाँ रखना है और जोड़ के देखना है कि 35 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है बनाना। आप काम करिए, इस 5 और 3 को मिलाकर 15 बना दीजिए। 5 3 15 होता है, और इस 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा। 4 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए तो 20 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस 2 और इस 5 का इस्तेमाल करके 20 बना लेना है, क्योंकि 2 2 4 होगा और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। फिर उसी तरह 3 और 5 को मिला के एक नंबर बना लीजिए, 15 हो जाएगा। और 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, तो यानी वो 2 नंबर्स कौन से हुए, 20 और 15। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग को यही 2 नंबर ढूंढना था, 20 और 15। तो इस 35 की जगह हम लोग 20 और 15 लिखेंगे। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ 25a² माइनस इस 35 की जगह क्या लिखूँगा, 20 प्लस 15। फिर यहाँ पे बगल में ए है तो बगल में लगा दूंगा प्लस 12। ठीक है, तो ये जाएगा 25a² माइनस 20, और यहाँ पे ए है तो 20 ये हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा। 15 और ये मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, 15 है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 12 तो है ही। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक तो 5 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 5 जो होगा वो 25 और 20 को भी डिवाइड कर देगा। साथ में यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, तो यानी a भी कॉमन आएगा, तो 5a कॉमन आएगा। यानी जब आप इस टर्म से 5a हटाएंगे तो 25 में से 5 हटाएंगे तो 5 बचेगा। a² में a हटाएंगे तो a बचेगा, माइनस 20 में 5 हटाएंगे तो 4 बचेगा, और ये आपने हटा लिया है। फिर माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आएगा बताइए, 15 और 12 में कॉमन क्या आएगा, 15 और 12 में 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 15 और 12 को डिवाइड कर देगा। और कॉमन जैसे ही 3 लेंगे तो आगे यहाँ पे जो चीज़ है वही बचता है, 5a माइनस 4 ही बचता है। ठीक है, बात समझे, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अब यहाँ पे भी देखिए एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5a माइनस 4। तो 5a माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5a फिर माइनस 3a। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है पहले वाले का। ठीक, तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा, बस यही फाइंड करना था। जैसे ही आप फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही आप फैक्टराइज कर लेंगे तो ये 2 टर्म बनेंगे, उनमें से किसी एक को आप लेंथ मान लीजिए, किसी एक को ब्रेथ मान लीजिए, काम हो गया। तो यही आपका आंसर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस याद रखिएगा इस 25 को 12 में मल्टीप्लाई करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके 2 नंबर्स बनाने थे और इसकी जगह वो 2 नंबर लिखने थे। ठीक है, उसी तरह वही वाला करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाने आ रहा हूँ। अब देखिएगा, ये फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ेगा सेकंड वाले में। क्या है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो हम लोग इस 35 को पहले 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब हम लोग 35 को 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420। 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 0 ज़ा 5 ज़ा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है,
फिर 5 से कटेगा, 5 से 7 बार में, 7 से 1 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, तो मतलब हमें इस तरह से 2 डब्बे बनाने हैं, बीच में माइनस का साइन लगाना है, फिर इक्वल टू क्या लिखना है, इक्वल टू के बाद हमें 13 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे, ठीक। अब देखिएगा क्या होगा, हमें इन सारे नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनको माइनस करने पे क्या आ जाए, 13 आ जाए। यहाँ माइनस है ना, यानी 2 नंबर ऐसे जिनको माइनस करने पे 13 आना चाहिए। अब सोचिए कौन से वो 2 नंबर्स हैं, बहुत ईजी है, बता रहा हूँ कौन से 2 नंबर्स हैं वो। आप एक काम करिए, इस 2 और इस 7 का इस्तेमाल करके क्या बन जाएगा, 28, और इस 5 और 3 का इस्तेमाल करके 15 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैंने इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। इस 3 और इस 5 को मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। 28 और 15 को माइनस जब आप करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 28 और यहाँ पे लिखूँगा 15, ठीक है। मतलब इस 13 की जगह हमें 28 माइनस 15 लिखना है। तो 35y² प्लस 13 की जगह लिखेंगे 28 माइनस 15, यहाँ पे y माइनस 12, फिर क्या हो जाएगा 35y² प्लस 28 और y मल्टीप्लाई होंगे तो 28y आ जाएगा, फिर माइनस 15 और y मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 15y आ जाएगा, माइनस 12। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है और y कॉमन है, तो 7y कॉमन लेंगे, तो अगर आप 35 में से 7 हटाएंगे तो 5 बचेगा, y² में से एक y हटाएंगे तो y बचेगा। इस 28 में अगर 7 हटाएंगे तो 4 बचेगा, तो +4। इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो यही वाली चीज़ वापस बच जाती है, 5y + 4, ठीक है। अब आप देखिए फिर से आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5y + 4, तो क्या बचेगा 7y, फिर ये वाला -3, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक। अगर समझ में आया तो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपका क्वेश्चन है x² + 5x + 6, इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।